ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में शिव बाबा ने कहा कि पावन देवी देवता पतित दुनिया में पाँव नहीं रख सकते और दूसरी तरफ कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कलयुग में हुआ है। तो क्या कलयुग पतित नहीं या कृष्ण संपूर्ण पवित्र देवता नहीं? उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, इसके बारे में मैंने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। श्री कृष्ण के जन्म और विनाश, 12 बजे क्यों जन्म दिखाया, सारी 4-5 टॉपिक है। पहले तो मैं ये कहूँगी वो सब टॉपिक अच्छी रीति सुनो और समझो। अभी बात रही कि ये कलयुग का अंत है या श्री कृष्ण पवित्र नहीं है। देखो, श्री कृष्ण तो नंबर 1 इस सृष्टि पर है। सभी आत्माओं में भी वो नंबर 1 है, परमात्मा की तरह। लेकिन परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, इसीलिए उनकी शक्ति ऐसी की वैसी ही रहती है। और श्री कृष्ण इस सृष्टि को संभालते हैं। डायमेंशन में भी वो 9वां डायमेंशन है और उसके द्वारा ही परमात्मा की एनर्जी सारे विश्व में फैलती है और वही मुख्य आत्मा है। तो वो तो संपूर्ण पवित्र है, उसके सिवाय दुनिया बदल भी नहीं सकती और उसके सिवाय शिव निराकार किसी भी तन में आ नहीं सकते। ये दोनों समान है। तो इसीलिए वो तो पवित्र देवता है। लेकिन कलयुग में क्यों आएंगे ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, एक बार जगदीश भाई के मैगजीन में एक टॉपिक था, तब मैं नई नई थी, इस बातों पर बहुत चिंतन नहीं किया तो मैंने कॉपी भी नहीं ली थी। लेकिन अभी सब मुझे पता चलता है, उसके ऊपर अगर मैं मंथन करती हूँ तो समझ में आता है कि वो बात बहुत सही है। उसमें बताया था कि संगम युग 100 साल का है, तो 50 कलयुग का और 50 सतयुग का। अभी ये 100 साल ब्रह्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा के ऊपर आधारित है और दोनों पैरेलल चलते हैं। तो हर समय में 50-50 होता है। जैसे शुरुआत की स्थापना में जब तक ब्रह्मा बाबा थे, फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, संपूर्ण हो गए, तो उसके बाद जो सेवा हुई इसमें भी 50। ऐसे ही जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब भी 50-50 बताया है। तो उसका अर्थ यह है कि जैसे 30 साल का अगर उसका क्या कहते हैं, 30 साल तक उसका
जवानी होगी, माना शादी के लिए तैयार होगा, तब तक ये दोनों काम करेंगे। इसीलिए मैंने विनाश की टॉपिक में बहुत अच्छी रीति समझाया है, क्योंकि इस सृष्टि पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत पाप कर रही है, तो उसको भी भोगना तो मिलेगी ना। ऐसे ही थोड़ा परम धाम जाएंगे। अभी तो कितना हम देखते हैं ना, कई आत्माएं अभी अभी आई है और बहुत पाप किया है, तो वो सब भोगना भोग कर जाएंगे। लेकिन जब ये कलयुग का महाविनाश होगा, माना परिवर्तन की घड़ी आएगी, तब ये भी कहा है कि थोड़ी आत्माएं रहेगी, सृष्टि खाली नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सारी सृष्टि में विनाश होकर शांत होगी, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा, और उसकी जो प्रभाव से, उसकी एनर्जी के वाइब्रेशन से सारी सृष्टि की प्रकृति भी परिवर्तन हो जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे उसके जन्म के समय बताया है, क्या बताया है कि रात को 12 बजे जन्म हुआ। फिर उस समय उसके प्रभाव से सब जो भी सैनिक थे, जो उसकी वॉचमैन का काम करते थे, उसके दरवाजे के आगे वो सब सो गए और दरवाजा खुल गया। फिर वो जब सागर के तट पर गए तो सागर ने भी रास्ता दे दिया। और ये जो बताया है कि माथे पे टोपली रखकर और नाग ने उसको बरसात बारिश से भी बचाया और उसके साथ वो गया, है ना। ऐसी कितनी सारी कहानी भक्ति में है। वास्तव में ये कलयुग की अंत की यादगार है। बना जब कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की सुबह होने वाली है, उस समय की थोड़ी पलों की सृष्टि के रीति से बताया है। तो उस समय जैसे विनाश हो गया है, कई आत्माएं बच गई है, और उस समय जो भी दुनिया होगी, वो तो जो पाप कर्म करने वाले हैं वो कहाँ ना कहाँ थोड़े थोड़े होंगे, लेकिन जो दुनिया तैयार करने वाले वो होंगे श्री कृष्ण के साथ। ये दोनों पैरेलल चलेगा। जिसने जैसे संस्कार बनाए हैं, आत्मा में शक्ति भरी है, उस अनुसार देवताएं जन्म लेगी, लेकिन पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा। अभी बात रही श्री देवताओं को जन्म देने की, तो उसमें एक बार मुरली में आया था कि जो लास्ट जन्म वाली आत्माएं हैं वो देवताओं को जन्म देगी। श्री कृष्ण को जन्म देने वाली तो दो मुख्य आत्माएं हैं, जिसने बहुत पुरुषार्थ किया है। श्री कृष्ण को इस सृष्टि पर लाना ये कोई ऐसी ऑर्डिनरी आत्मा के काम नहीं है। वो आत्मा भी सतयुग की बहुत ऊंची लेवल की आत्मा होती है। तो ये दोनों आत्माएं भी अभी है, लेकिन उसका काम है जन्म देने का। फिर दो माँ बाप भी बताया है। ये सारी बातें मैंने विनाश और स्थापना के कार्य में बताया है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। सागर ने जगह दे दी, इसका मतलब उसका प्रभाव पांचे तत्व पर पड़ा, चाहे वो आत्माएं हैं, चाहे स्थूल चीजें हैं, चाहे पांच तत्व है। और ये सांप जो है, माना उसके 5 विकार रूपी जो नाग है, वो भी उसके वश हो गए। एक भी विकार उसके टच नहीं कर सका। माना इस सारी सृष्टि का प्रकृति सहित सब कुछ परिवर्तन हो गया। और वो आत्माएं, फिर जो भी आत्माएं श्री कृष्ण के साथ है, और वो सब आत्माएं देवी देवताओं को जन्म देगी जब सारी प्रकृति शांत हो जाएगी।
फिर थोड़ा थोड़ा उथल पाथल होता रहेगा। और उस समय जो आत्माएं भोगने वाली है वो बहुत कड़ी होगी भोगना। ये इसीलिए एक बताया है कि उबलते, जिसने बहुत पाप किए हैं तो उबलते तेल में डालेंगे, पर्वत पर से गिराएंगे, शरीर में जीवाणु पड़ेंगे, बहुत कुछ बताते हैं ना नरक की बातें। ये सब इसी समय की बातें हैं। तो एक पर्वत पर गिरना बना क्या कि वो आत्माएं ऐसे ऐसी सिचुएशन आएगी और उस समय ना डॉक्टर होंगे, ना पानी पीने लायक होंगे, ना कोई चीज जीने लायक होगी, सिर्फ भोगना का समय। और कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना कारें होगी, ना लाइट होगी, कुछ नहीं होगा। और आप सोचो उस समय वहां उथल पाथल हुई, धरती कंप आया, ज्वाला निकली, तो वो आत्माएं कैसे जलेगी? हाँ, अगर कुछ पड़ा, गिरा, घर गिरा, तो वो आत्माओं का पाँव टूट गया, सिर में लगा, हाथ टूट गया, ये सब होगा। डॉक्टर तो होंगे नहीं, ना दवा होगी, तो क्या करेगा? वेदना इतनी होगी, ऊपर से वो सड़ेगा तो जीवाणु पड़ेंगे। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। इसीलिए एक एक मुरली के पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है और ज्ञान स्वरूप बनना है। तो ये इसीलिए ये सब ग्रुप खोले हैं, 8 ग्रुप का सभी का करना है। तो वो सब ग्रुप में ऐड होकर पुरुषार्थ कर पहली अवस्था पक्की करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, बुद्धि का ताला खुलेगा और अंदर से ज्ञान इमर्ज होगा। ओम शांति।